बस ये था, डेली खुद को पुश करता था कि हाँ अगर आज भी तैयारी का मन नहीं है, नहीं करनी है यार, 8 घंटे तो आज भी करनी है। ऐसे और भी बैंक एग्जाम्स क्लियर की मैंने, IBPS क्लियर किया, SBI क्लियर किया सर। IBPS PU में फाइनल लिस्ट में 2 मार्क्स से रह गया, इंटरव्यू में अच्छा नंबर नहीं मिल पाया। सक्सेस को पाने से पहले आप ये सीखें कि फेलियर, कॉन्टीन्यूस फेलियर्स को आपको कम बैक कैसे करना है। सर कंसिस्टेंसी अगर नहीं होती है तो सर आप 1 महीना पीछे चले जाते हो अगर आप 1 हफ्ते नहीं पढ़ते हो। लग रहा है कि हाँ इतना टाइम से मेहनत की थी तो सब्र का फल सच्ची में मतलब मीठा ही होता है। एक्यूरेसी पर ध्यान दो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो जाएंगे लेकिन एक्यूरेसी पर ध्यान दो। सर मेरी जर्नी ऐसी रही है, 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने ही चूज़ किया कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया, वहाँ पे मैंने सर्विसेज की तैयारी करी, पर 1 अटेम्प्ट हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, नहीं हो पाया सिलेक्शन। उसके बाद फिर पापा ने एडवाइस किया कि आप स्टेट की जॉब्स में देखो, तो मुझे भरोसा नहीं था उन जॉब्स पे कि इतनी क्लियरली हो जाएं, पर मैंने फिर भी ट्राई किया और फाइनल मेरिट में मैं 1 से बाहर आ गया। मेडिकल बचा था और फाइनल मेरिट था, उसमें बाहर आ गया, रेस वगैरह हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैं बैंकिंग में स्विच किया। इस 15 जून 2022 को मैंने स्टार्ट किया। ऐसी डायरी थी सर मेरे पास, उसमें मैंने 105 डेज काउंट किए, लिखे, और एक भी दिन ध्यान रखा कि एक भी दिन मैं लूज़ ना करूं। जिस दिन मुझे लगा कि मैं कम तैयारी करूंगा, उस दिन भी मैं मिनिमम 8 आवर्स निकालूंगा, 2 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट। सर नॉर्मल डेज में 12 से 14, और जिस दिन मेरा मन नहीं होता था उस दिन 8। आप 12 से 14 घंटे तैयारी कर लेते थे, पढ़ लेते थे? जी सर। आपने कितनी तैयारी कर पढ़ी होगी? सर मेरे 8 से 9 घंटे होते थे। 8 से 9 घंटे। सर मेरे भी 8 से 9 घंटे। तो खतरनाक लोग बैठे हैं हमारे सामने। बाकी अगर देख रहे हैं लोग, तो सबसे पहले तो आप लोग इसको मान लो कि यार तैयारी करनी है तो यार इतना टाइम देना पड़ेगा, 2-4 घंटे से कुछ नहीं होने वाला। ठीक, कंटिन्यू। मैं शेड्यूल भी बता सकता हूँ अपना सर। बताओ। मैं सुबह 7:30 बजे उठता था, और फिर पीस ऑफ माइंड के लिए अपनी थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा पूजा करता था। फैमिली सपोर्ट करती थी इस चीज़ में और खुश भी रहती थी कि बच्चा पूजा कर रहा है। ठीक 10 बजे मैं पढ़ने बैठ जाता था। सुबह सबसे पहले GS अपना पढ़ता था 10 से 12, क्योंकि दिमाग फ्रेश रहता है। सबसे पहले GS याद ज़्यादा रहती है। उसके बाद 12 बजे के बाद मैं आधा घंटा ब्रेक लेता था, फिर मैं 2 घंटा पढ़ता था कि 12:30 से 2:30। उसके बाद मैं रीजनिंग लेता था। उसके बाद 2:30 बजे मैं अपना खाना वाना खाता था, 1 घंटे का ब्रेक लेता था। 3:30 से 5:30 फिर मैं इंग्लिश पढ़ता था सर। उसमें मैं अपनी एडिटोरियल्स और वो कैब वगैरह सब उन 2 घंटों में करता था सर मैं। उसके बाद 5:30 बजे के बाद मैं 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा में दोस्तों के साथ रहना, बातचीत करना, चाय वगैरह ये सब करता था। करीब 7 बजे से मैं 1 घंटा निकालता था मैथ्स के लिए, और उसके बाद 8 बजे खाना खा के फिर 1 घंटा दोबारा निकालता था मैथ्स के लिए। उसके बाद मैं प्रैक्टिस करता था कंप्लीट। ये 1 महीने तक किया मैंने बेसिक्स में। मैं करीब 12-12:30 बजे सोता था, 12:30-1 बजे, और फिर सुबह 7 बजे उठ जाता था, 7-7:30 बजे। तो 1 महीना मैंने सिर्फ बेसिक्स क्लियर किया। उसके बाद मैंने सिर्फ प्रैक्टिस किया। अलग अलग टेस्ट के प्लेटफॉर्म्स पे मैंने मॉक्स लगाए, और काफ़ी मॉक्स लगाए सर। 2 महीने तक कंप्लीट मैंने मॉक्स लगाए हैं। उसके बाद मेरा प्री बहुत ही ईजिली हो गया। 77.5 मार्क्स बने थे मेरे IBPS PO में, और काफ़ी कॉन्फिडेंट था मैं देते ही कि हाँ हो जाएगा प्री। उसके बाद सर फिर अपना मेंस पढ़ा 26 नवंबर को, और 22 नवंबर को सर मेरा LIC HFL का इंटरव्यू पड़ गया। तो वो मैनेज करना था, और 3 दिन मेरा लखनऊ इंटरव्यू था। शामली का मैं रहने वाला हूँ, तो 1 दिन आना जाना और वो इंटरव्यू का थोड़ा प्रिपरेशन करना, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। तो उसमें गया 3 दिन का। मुझे लॉस ये हुआ कि मेरे हिसाब से 120 मार्क्स आने चाहिए थे मेंस में, 101.5 सर। तो इतना मैं तैयारी करके चल रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा 4 साल का गैप हो चुका है और इंटरव्यू में मुझे थोड़ा कम मार्क्स इसका मिलेगा। तो इसलिए मैं पहले ही मेंस में अपना लीड लेके चल रहा था। मुझे PNB ही जाना था। मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है सर, सेम स्कूल में पढ़े हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी PNB था। हाँ, कि अगर हाईएस्ट मार्क्स आ गया फिर इंटरव्यू में अगर थोड़ा कम भी रहता है तो हो जाएगा। बस ये था, डेली खुद को पुश करता था कि हाँ अगर आज भी तैयारी का मन नहीं है, नहीं करनी है यार, 8 घंटे तो आज भी करनी है।
कि अगर ये नहीं करा तो पीएनबी नहीं मिलेगा, क्या पता कोई और बैंक मिल जाए और तू वहाँ पे खुश ना हो। हाँ, तो इसलिए खुद को तैयारी करी 5 दिन एग्जैक्ट 105 दिन तैयारी करी। एग्जैक्ट प्री तक सर 105 दिन बैठ रहे थे, उसके बाद मेंस के वो 15 अक्टूबर को मेरा प्री था और 26 नवंबर को मेरा मेंस था। हर संडे को सर मैं मेंस का मॉक लगाता था पहले से ही, स्टार्ट से ही, और प्री का भी उसी। जी सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन है बैंकिंग में, और फील्ड से जब स्विच करा तो बैंकिंग मेरा पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुए हैं। SBI PO में भी अभी उससे बाहर हुआ हूँ सर। अभी आप कौन कौन से एग्जाम क्रैक किए ये बताओ, करंटली का आप क्या वर्किंग हो ये बताओ। अभी मैं LIC HFL में वर्किंग हूँ सर, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे। ठीक है, उसमें 30 वैकेंसी थी ऑल ओवर इंडिया, इसमें से एक आप सेलेक्ट, जिसमें एक मैं सेलेक्टेड हूँ। क्या बात। और उसके बाद IBPS PO PNB सेलेक्टेड हूँ सर। FCI का रिजल्ट आना बाकी है अभी, AG3 का हो जाएगा उसमें। हो जाना चाहिए सर। SBI PO का सर अभी रिजल्ट आया, उसमें नहीं हो पाया, तैयारी भी नहीं कर पाए थे सर, इधर ही पोस्टिंग वगैरह हो गई थी तो कहाँ तैयारी कर पाते। क्लोजिंग ईयर आ गया था, क्लोजिंग आ गया था, तो क्लोजिंग में भी काम ज़्यादा रहता है। तो अब होपफुली RBI ग्रेड बी की तैयारी करेंगे, क्रैक करेंगे। हेलो सर, जब मेरा RRB PO का इंटरव्यू था तो दिवाली पड़ गया था, तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चली गई थी, क्योंकि IBPS PO का भी प्री दिया था और उसमें एक कॉन्फिडेंट था कि वो तो सर बिना पढ़े दे दिया था, कि इतना कॉन्फिडेंस था कि 80+ नंबर आने हैं, और सर आए भी थे 79। तो फिर उसके बाद दिवाली पड़ गया था तो मेरी फ्रेंड्स बाहर से आई थी, तो फिर हम मतलब कि ऐसे हम लोग सब लोग फैमिली घूमने चले गए थे। तो सर पता नहीं मुझे कैसे वहाँ से सिर्फ हमको ही हुआ था सर, हेपेटाइटिस A वायरस हो गया था, और सर ये लाखों में से किसी एक को होता है, मतलब ये इतनी रेयर वायरस है। और फिर उसके बाद सर हमको याद है 1 नवंबर से 10 नवंबर तक सिर्फ हम ग्लूकोज पे थे सर कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, सिर्फ वॉमिटिंग हो रही थी। और मेरा 13 नवंबर को RRB PO का इंटरव्यू था और 26 नवंबर को IBPS PO मेंस का पेपर था। तो सर इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, मेरा लिवर एकदम ऐसे ऑलमोस्ट फेल होने के उस पे था, वर्ज पे था, कि अब तो मतलब एकदम होप सब लोग खो ही दे, वैसा वाला सीन हो गया था। क्या था वो आप बता रहे थे, 1500 हो गया था, कितना सर वो नॉर्मल ह्यूमन का ALT रेंज होता है 0 to 50, और मेरा ALT 1500+ हो गया था, इतना ज़्यादा हो गया था। डॉक्टर भी परेशान थे कि तुम्हें कैसे हो गया, मतलब कि डाइट वगैरह भी सब अच्छी है तो तुम्हें कैसे हो गया, पर पता नहीं हो गया, किस्मत थी। फिर उसके बाद सर मम्मा तब जब बीमार थे तो मम्मा कही कि जाने दो, कुछ नहीं होता, कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना है, तुम्हारी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सर जब धीरे धीरे थोड़ा सा सही होने लगे, मतलब 10 या 11 नवंबर तक मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत सही होने लगी, हम बैठने लगे थे, वरना तो टोटल बेड रेस्ट पे थे। तो मम्मा कही कि 13 को इंटरव्यू था, 12 को था, मम्मा कही अभी सुबह बोली कि अगर मन करे तो जाके दे आओ इंटरव्यू, क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट था और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेंस क्लियर करना और फिर फर्स्ट इंटरव्यू देना। तो मम्मा बोली कि जो एक बार दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं क्लियर होगा तो हम लोग तो हैं ही, क्या ही तुमको प्रेशर है अभी, तुमको कभी फ्यूचर में गिल्ट नहीं होना चाहिए कि नहीं हो, तुम नहीं थी, तुम्हारे हाथ में था, तुम दे सकती थी, बस जाके दे आओ। तो मैंने टिकट बुक की, मतलब मेरी बहन कर दी, और फिर लखनऊ गए तो फिर मेरे पास कुछ था भी नहीं कि क्या पहन के जाएंगे, तो वो मेरे लिए कपड़े खरीद दी कि ठीक है ये पहन के चली जाओ, दे देना इंटरव्यू। और सर इंटरव्यू पढ़ के भी कुछ नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं थी, बस जाके ऐसे बैठ गए और दे दिया। और सर इतना अच्छा है, मतलब कि फ़र्स्ट रिज़ल्ट मेरा RRB PO का वही था 1 जनवरी को। हाँ, और सर 85 नंबर थे इंटरव्यू में, मतलब एकदम यकीन ही नहीं हो रहा था कि अरे इसमें कैसे हो गया, मतलब कुछ नहीं पढ़ के गए थे और इतना ज़्यादा वो सर ये होता है ना कि भगवान भी परीक्षा लेते हैं अगर कुछ अच्छा होने वाला होता है लाइफ में। तो सर वही फेज था मेरा। और सर 1 जनवरी को जब रिज़ल्ट आया सब लोग इतने ज़्यादा खुश, सर मेरे डैडी तो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि डांस करने लगे थे। और फिर सर सबको, वो तो पूरे मोहल्ले को मिठाई खिलाए हैं लड्डू बंटवा के। और फिर ऐसे जाते हैं कहते किसी को देखे हो इतनी छोटी मैनेजर, अभी 22 साल की है मैनेजर बन गई। तो हम कहे नहीं डैडी, सब लोग होता है 22 साल के, हम ही नहीं बने हैं। तो कहे नहीं तुम हमारे यहाँ तो सबसे छोटी हो ना। नहीं बिल्कुल आप छोटे हो, और ये सही बात है। तो सर वो इतने उनकी खुशी के सर। तो फिर उसके बाद तो सारे मतलब ऐसे और भी बैंक एग्जाम्स क्लियर की मैंने, IBPS क्लियर किया, SBI क्लियर किया। सर IBPS PO में फाइनल लिस्ट में 2 मार्क्स से रह गया, इंटरव्यू में अच्छा नंबर नहीं मिल पाया। लेकिन सर IBPS PO मेंस में भी ये था कि मतलब उसमें भी हम कुछ नहीं पढ़ के गए थे, जो पुराना पढ़ा हुआ था नवंबर अक्टूबर तक,
वही पढ़ के गए थे और उसमें भी 10 मार्क्स अबव कट ऑफ आ गए थे, तो मतलब 80 नंबर आ गए थे, तो उसमें भी बहुत खुशी की, मतलब बिना पढ़े इतना नंबर आ गया। तो सर बहुत मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल था लाइफ में, लेकिन फैमिली के सपोर्ट की वजह से सब कुछ सही रहा। नहीं बिल्कुल, देखो मैं बताऊं, देखो स्ट्रगल थोड़ा नहीं है, स्ट्रगल ना बहुत है ये। आप सारी चीज़ मानने को लेकर है कि आपने उसे माना कि ये स्ट्रगल नहीं था। आपने कहा आराम से कि हाँ मैं जब मन नहीं होता तो मैं 8 घंटे पढ़ लेता हूँ। आप 8 से 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हो तीनों लोग, तो ये चीज़ को आपने बड़ा नॉर्मल लिया। और यही चीज़ पता पॉजिटिविटी, मैं आपको लिटरली आज बता रहा हूँ, जब आपका इंटरव्यू लिया वो रिकॉर्ड तो रही नहीं, ये वीडियो रिकॉर्ड रहेगी ऑन रिकॉर्ड। अगर हम आगे आने वाले 5 साल या 10 साल बाद मिलेंगे तो आज आप जिस पोजीशन पे शायद आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे, आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। और ये तो मेरी गारंटी, आप जिस बैंक में जहाँ पे वहाँ वर्क तो नहीं करेंगे इतना ज़्यादा, कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप आगे निकल जाओगे। आपको शायद सिविल सर्विसेज में जाना है, हो सकता है आपका फिर से मन करे, फिर से पढ़ाई सिचुएशन ऐसी बने, आप बिल्कुल बने ऑफिसर, वहाँ भी बनेंगे और डेफिनेटली आप लोग आगे जाओगे। तो बहुत बढ़िया। और आपकी स्टोरी अब कैसी है मुझे बताओ। सर मेरा नाम है आशीष ध्यानी, मैं दिल्ली का हूँ। तो सर जो भी आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आप जो ये समझ के बैठ रखे हैं कि लाइफ बहुत इजी चलेगी, तो लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं चलेगी। सक्सेस को पाने से पहले आप ये सीखें कि कॉन्टीन्यूस फेलियर्स को आपको कम बैक कैसे करना है। अगर आप में आपका मेंटल कैपेबिलिटी इतना नहीं है कि आप कॉन्टीन्यूस फेलियर के बाद उसके लिए आप मेहनत करें कि आपको सक्सेस चाहिए, तब तक आपका वो ऑफिसर लेवल बन ही नहीं सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज़ दैट सर, सक्सेस तो आपको एक मोमेंट का टाइम है। देखो फेलियर में आपके साथ कोई नहीं होता। फेलियर आपको सबसे पहले आपको खुद ही उठना पड़ेगा, इतना उठना पड़ेगा कि आपके जो मम्मी पापा हैं या आपके भाई हैं वो एक हद तक आपको कर सकते हैं, पर आपका जो इनर कॉन्फिडेंस और आपके जो भगवान का आशीर्वाद वही आपको उस मोमेंट में काम आता है। क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप बोलोगे यार छोड़ देते हैं, मेरे में दम नहीं लग रहा मुझको या ऐसा। पर सक्सेस में आपके पास सब आएंगे, आप नहीं भी बुलाओगे तो भी आपके पास आएंगे वो। तो जो अगर सक्सेस है या फेलियर है तो सर मेरे हिसाब से इक्विलिब्रियम रहो, आप इक्वल रहो, ना सक्सेस में आप ज़्यादा उछलो ना फेलियर में आप ज़्यादा रो। क्योंकि लाइफ का जो सेकंड प्रिंसिपल है वो यही है कि आपको फेल तो होना ही पड़ेगा। आज नहीं फेल होंगे, कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली फेल होंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो बेड ऑफ रोजेज है कि बहुत इजीली एंजॉय करेगा। सेकंड थिंग इज़ दैट सर, अपने बेसिक्स को जो बंदा स्ट्रॉन्ग करता है वो चाहे अभी फेल हो रहा हो पर लॉन्ग टर्म में उसको बहुत बेनिफिट होता है। अगर आपने बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, फॉर सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बिल्डिंग, इफ़ इट्स फाउंडेशन इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इट विल डिमोलिश इन अ पीरियड ऑफ अ मंथ और अ ईयर। सो आपको ये समझना है कि आपकी फाउंडेशन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने बात बताऊं सर, 2019 में मैंने सर जॉब शुरू करा था और जैसे ही कोविड आया मैंने सर अपनी तरफ से ही छोड़ दी जॉब। मतलब मेरे ऊपर प्रेशर था घर वालों का कि देख ले तू, वैसे तो लोगों को मिल नहीं रही जॉब और तू छोड़ रहा है। मैंने कहा नहीं, मुझे इन्जॉय नहीं आ रहा। मेरा सिंपल सा है, जिस चीज़ में भी मुझे चैलेंजेस नहीं मिलेंगे मैं उस चीज़ को करता ही नहीं हूँ। तो मैंने छोड़ दिया। फिर जैसे ही कोविड शुरू हुआ तो सर मैंने लगा लो अब 5 महीने तो सिर्फ अपने बेसिक्स जो 6-7 की मैंने अपनी NCERT छोड़ चुका था मैथ की, उसी को मैंने धीरे धीरे करके पढ़ाई का एक रूटीन बनाया। तो जो आपकी हैबिट्स बनेंगी, मतलब पढ़ने की आप हैबिट डालो। ऐसा नहीं है कि आप 5 घंटे पढ़ लेंगे और फटाफट एग्ज़ाम निकल जाएगा, मुश्किल है सर। उसके हैबिट डालनी पड़ती है कि आपको सुबह 7 बजे उठना है, 15 मिनट में आप कॉलगेट करोगे, 15 मिनट के बाद आप मेडिटेशन करोगे या पूजा करोगे या पाठ करोगे या जप करोगे, उसके बाद आप खाना खाओगे। तो मतलब सर मेरा इस हिसाब से, मैं अब कई सर बोलते होंगे कि मैं 7 बजे उठता था, तो सर मैं 10-11 बजे तक उठने वाला बंदा हूँ। पर सर मेरी जो पढ़ाई होती थी कभी 3 बजे भी चले जाती थी, कभी 4 बजे भी चले जाती। तो जो ये लोग सोचते हैं कि सर 5 बजे उठ जाएंगे या 6 बजे, तो सर मैं आपके सामने हूँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं करा। और ना कभी मैंने ये करा कि आज तो 8 ही घंटे पढ़ना है, 9। जब मुझे मन करेगा मैं उस हिसाब से पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे इन्जॉय करनी थी प्रोसेस। तो सर बेसिकली जो एक एग्ज़ाम निकला है ये इसीलिए निकला है क्योंकि मैंने प्रोसेस को बहुत इन्जॉय करा। मेरे में था ही नहीं से कि मुझे पता ही था फेल भी हो जाऊंगा या मुझे सक्सेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि जो उसकी प्रोसेस है उसको मैं बेस्ट कैसे करूँगा। अगर प्रोसेस बेस्ट हो जाएगी तो डेफिनेटली रिजल्ट भी आ ही जाएंगे, क्योंकि सर हमारे से कई लोग मेहनत कर रहे हैं। और ये सोचना कि, और तीसरी चीज़ सर जो हमारी जो कल्चर है, मतलब हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें बोला जाता है कि माता पिता की सेवा, भगवान की पूजा। तो लोग इस चीज़ को काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं कि आजकल लोग, सर मैं मतलब बोलना ही चाहूँगा कि आजकल लोग टाइप ऑफ सेकुलर हो गए हैं कि एक सेकुलर का चोला पहना दिया हमको कि आप सेकुलर रहिए
और इन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा वो मत करिए, पर सर इस चीज़ का डू बेनिफिट होता है। अगर आप माता पिता, हाँ, जो हम ये सोचते हैं कि माता पिता के आशीर्वाद का कोई फ़र्क नहीं है, आपके टीचर्स के गुरुओं का आशीर्वाद का ज़रूरत नहीं है, तो ये सब बेवकूफ़ वाली बात है। जब आप आगे फ्यूचर में धड़ाम से गिरेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। तो सर मेरे जो मम्मी पापा ने मुझे बोला, जो भी बात, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते थे कि ये आपने अपने बच्चों को ऐसे करा कि आप काफ़ी वो थे और आपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, आपके बच्चे बहुत अच्छे थे। तो मैं नॉर्मल रहता था। आज भी बोलते हैं कि तू बहुत अच्छा ऑफिसर बन गया। मैंने कहा मैं भारत सरकार के लिए काम करना है, हम तो नौकर ही हैं, भारत के लोगों के लिए काम करेंगे। तो आप पॉजिटिव रहिए, बैलेंस रहिए, ऐसा मत सोचिए ऑफिसर के बाद आप कुछ आपने बहुत बड़ा हो गया। आप हैं एक भारत के नागरिक और यू शुड यूज़ योर नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी रादर देन यूजिंग इट फॉर एज एन ऑफिसर फॉर अ पावर बेस। नो सर, अगर जो बच्चे आगे अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए जॉब में आ रहे हैं तो उनके लिए पहले से ही एक डिस्क्लेमर में देना चाहता हूँ कि ना आप जॉब के बाद सेटिस्फाई रहेंगे और अभी भी आप नहीं होंगे, वो फॉर श्योर है। हाँ, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो सर यही है कि बच्चों को डिसिप्लिन लाना, सर एक हैबिट रूटीन पढ़ने का, वो बहुत ज़रूरी है। और अपने जो आपके मम्मी पापा जो भी आपको बातें बोले, चाहे आप उसको बुरी भी लग रही है, उसको सुनो, उसको समझो आप। वो की डांट सर आप लोग इतना डांटते थे, पुनीत सर इतना डांटते थे सर, सबका आज योगदान है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे। सर माँ बाप को तो सबसे बड़ा योगदान है, हमारे माँ बाप और गुरु का। सर आजकल बच्चे ना माँ बाप की इज्जत करते हैं, सर सही है, और गुरु की भी इज्जत नहीं करते हैं। गुरु की तो बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं। और मैं बताता हूँ उससे बड़ी बात, ऐसे गुरु जो यूट्यूब पे आते हैं उनकी तो रत्ती भर इज्जत नहीं होती, लिटरली नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। वो बोलते कि मतलब नाम ले लेते हैं कि ये पढ़ा रहा है, तुमको यार सर है, इज्जत कर लो, यही लोग काम आते हैं। बताता हूँ कैसे होता है। देखो इसमें उनकी गलती नहीं है। असल में क्या है, जब ट्रांजिशन फेज होता है ना, जैसे यूएस जब डेवलपिंग से डेवलप्ड हुआ, जर्मनी जब डेवलपिंग से डेवलप्ड हुआ, तो जो ट्रांजिशन फेज होता है ना, वो फेज बड़ा मुश्किल होता है। आज के समय में क्या है, जैसे हम लोग के माता पिता हैं, ठीक है, मम्मी पापा के समय का एक बड़ा अलग एनवायरनमेंट था, और जब हम आए ना तो एनवायरनमेंट ऐसे बदल गया, इंटरनेट आ गया, तो ट्रांजिशन फेज है। ये ट्रांजिशन फेज जिसने अच्छे से निभा लिया उसके लिए तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल अलग हो गया। आज के टाइम लोगों को फ्रीडम के नाम पर न जाने क्या कुछ भी करना है, कह रहे फ्रीडम है, कह रहे हमें फ्रीडम है, थप्पड़ मारना है। समझ रहे मेरी बात, ये वाली बात है और कुछ नहीं। सर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा एकलव्य का। जो एकलव्य थे सर, उनको द्रोणाचार्य ने बताया नहीं था, ना उनको कभी शिक्षा दी, पर उन्होंने मन में ही धारण कर लिया कि ये मेरे गुरु हैं। उनकी एक मूर्ति बना ली और उन्होंने कुछ सिखाया भी नहीं, मतलब वो सिर्फ प्रैक्टिस करते थे। तो सर गुरु का जो आशीर्वाद रहा उन पे, कि इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि उनको पढ़ाया नहीं, पर वो अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर हो गए, और इसी की वजह से गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे अंगूठा मांगा। तो यही होता है कि गुरु में इतनी पावर है कि अगर वो चाहे आपको पढ़ाए भी ना, पर अगर मन से आपने मान लिया कि जो वो बातें बोल रहे हैं उसको फॉलो करा, तो आप सर सक्सेस का बहुत मुश्किल नहीं है पाना, बहुत आसान हो जाता है। कि आजकल बच्चे ऐसे कुछ भी उठते हैं कि ये मतलब कि लोगों को देख के कि ये क्लियर करना है, ये क्लियर करना है। सर अपना इंटरेस्ट भी नहीं करते। जब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा किसी पढ़ाई में, तो फिर आप कैसे ही कुछ क्लियर करोगे। तो सर मैंने तो मतलब कि जब हम अपने बैंक एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे थे, तो सर मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, और मेरे मन से मतलब खुद से भी कोई प्रेशर नहीं था। सर हम अपना एग्ज़ाम इतने अच्छे से दिए हैं, कोई भी एग्ज़ाम, क्योंकि वो हमको पता था कि हमको अपने लाइफ में ये करना है, हमको पता था कि हम अच्छे टीचर चुने हैं, हमको पता था मेरे माँ बाप का पूरा सपोर्ट और पूरा आशीर्वाद है मेरे साथ। तो बस इसीलिए, और एकदम मस्त, मतलब मम्मा तो सर मेरा प्री का एग्ज़ाम था ना, मम्मा कह रही थी मुस्कान थोड़ा सा क्या कहते हैं, डर लो बेटा, आज तुम्हारा पेपर है। हम कह नहीं मम्मा, हम अच्छे से पढ़ें, हमको अपनी पढ़ाई पर पूरा भरोसा है, जो हमको अपने टीचर पढ़ाए हैं उन पे पूरा भरोसा है, हम अच्छा करके आएंगे। सर अरुण सर भी मेरा इंटरव्यू लिए थे, सर उनको भी हम यही बोले थे कि सर आप लोग का पूरा आशीर्वाद है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एकदम पूरा श्रेय सर आप ही लोग का है, एक माँ बाप का और एक आप लोग का, क्योंकि आप लोग इतनी अच्छी गाइडेंस दिए हैं हम लोग को कि सर ये गाइडेंस है जो अब्जॉर्ब नहीं कर पाया, जो नहीं वो इस पे खड़ा उतर पाया, सर वो बेवकूफ़, क्योंकि इतना अच्छे पढ़ने के बाद कोई नहीं एग्ज़ाम क्लियर कर पाता है, तो फिर तो वो पागल ही है। सही बात है। आप कुछ सर मैं ये कहना चाह रहा था कि हम डेली पढ़ना तैयार हैं, हम डेली पढ़ना चाहते हैं, पर आपकी भी उतनी मेहनत लगती है कि आप डेली आएँ, हमें मोटिवेट करें कि हाँ भाई आज ये कंटेंट है, आज ये नया कंटेंट है, कल जैसा नहीं है, कल जो तुम्हारी दिक्कत थी वो कई, आज ये नया है, इसको लो, ये काम आएगा। और सर जो पेपर बनाते हैं उन्हें पता है नई नई चीज़ ही पूछी जाती है, पुरानी चीज़ नहीं पूछी जाती। पुराना दे के पढ़ना होता तो सब
रट्टे मार के कर जाते, आंसर याद हो जाते, इसका आंसर 3 है। तो इसलिए नई चीज़ कंटेंट को डेवलप करना और खुद को तैयार करना कि मुझे नई चीज़ ही सीखनी है, पुरानी चीज़ नहीं आएगी। नई चीज़ करेंगे तो नया होगा और नए पाथ पे निकलेंगे। थैंक यू सर। सर कंसिस्टेंसी अगर नहीं होती है तो सर आप 1 महीना पीछे चले जाते हो अगर आप 1 हफ्ते नहीं पढ़ते हो, जो सर मुझे फील हुआ। सर मैंने 2021 जुलाई में स्टार्ट किया था। सर नवंबर में मेरे एक भैया की शादी पड़ी, मैंने 15 दिन नहीं पढ़ाई करी, फिर से मुझे मतलब फिर से वही चीज़ दोबारा से पढ़नी पड़ी, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स वीक होने लगते हैं हर चीज़ को लेके। और सर और फिर दूसरी चीज़ सर कंसिस्टेंसी इस वजह से भी कि सर आपकी वो मतलब इन्वायरमेंट होना चाहिए पढ़ाई का। सर मैं आप ही लोग से सुनती थी, अगर आप इन्वायरमेंट एक प्रॉपर अपने लिए खुद ही बना रहे हो तो आप अपने आप उसमें ढल जाओगे। सर मैं इतना मतलब परेशान हो गई थी उसको लेके कि अभी लास्ट ईयर अगस्त में सर मैंने कहा पढ़ना तो मुझे आप ही लोग से, कोचिंग मुझे करनी नहीं। घर वालों से कह दिया था कोचिंग नहीं करूँगी, बस मुझे ऑनलाइन एजुकेशन पढ़नी है। सर मैंने अगस्त में अपने घर के पास में मतलब थोड़ी दूर पे, पास में नहीं थी थोड़ी दूर में, लाइब्रेरी ज्वाइन करी सर फ्रॉम द पास्ट 8 months सर मैं वहाँ लगी रही। मैं सुबह जाती हूँ, रात में आती हूँ, मुझे नहीं मतलब क्या हो रहा है। सर ऐसा नहीं कि बीच में कुछ फैमिली फंक्शन पड़ा तो मैंने इन्जॉय नहीं, मैं जैसे रात में 9 बजे जाती हूँ, शाम को 5 बजे चली गई उस दिन घर। अच्छा, आप मतलब लाइब्रेरी जाके पढ़ते थे रेगुलर बेसिस? और सर आप ही हाँ, मुझे लाइब्रेरी रेगुलर मतलब क्योंकि सर फैमिली जॉइंट फैमिली है, और सर मुझे लगता है काफ़ी हद तक आजकल लोग इतने ज़्यादा सोशल हो गए कि कोई ना कोई सबके घर में आना जाना बना ही रहता है लोगों का। क्या फीस होती थी? सर लाइब्रेरी की फ़ीस होती है, मेरी तो फुल डे थी, वो तो आर्ली बेसिस पे पर आवर 100 रुपीज़ मंथ का। अच्छा, मंथली, एक महीने का। तो सर पूरे मतलब अगर 12 घंटे का है तो 1200 रुपये पूरे महीने सर। और इंटरनेट रिचार्ज सर बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये तो जो बच्चे कहते हैं कि हमारे माहौल नहीं मिल रहा है सर, माहौल नहीं मिल रहा है, कहते हैं कि 1 घंटा है, 2 घंटा, मतलब बहुत, और भी एक ही कमरा है, 2 ही कमरा नहीं, पर तो लाइब्रेरी अच्छा ऑप्शन है। सर मैंने वही किया। कौन से शहर से हो आप? कानपुर सर। कानपुर में? यस सर। कानपुर तो बड़ा शहर भी है ना? यस सर, मतलब पहले मेरे एरिया में लाइब्रेरी नहीं थी, फिर जब ओपन हुई सर आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट देयर टू जॉइन। मतलब ओपन भी नहीं हुई थी, मैंने कहा नहीं मुझे आना है, मुझे पढ़ना है। और सर सबसे बड़ी चीज़ सर मुझे मतलब टीचर्स ऐसे पसंद आते हैं, मतलब जो थोड़े से नहीं सर एनर्जेटिक एंड जॉली। सब लोग हैं एनर्जेटिक सर आप बहुत जॉली हैं सर, सबसे ज़्यादा आप ही जॉली हैं, मतलब आपकी स्माइल से हम लोग को मतलब ये लगता था हाँ। और सर एक चीज़ और मैंने सीखी कि सर जो भी पढ़ रहे हैं सर एज अ फिलर्स हम लोग को पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि 1 घंटे मतलब अगर लगातार इंग्लिश पढ़ रहे या फिर मैथ्स पढ़ रहे कुछ भी पढ़ रहे तो ये नहीं कि 4-4 घंटे पढ़ते रहो वही। सर अगर वो 1 घंटा वो पढ़ा, आधा घंटा बीच में वो। सर मैं इंग्लिश तो ऐसे पढ़ती थी, मैं आपको बताऊं, जब मुझे लगता था कि अब मेरा हाथ दर्द कर रहा है मैथ्स और रीजनिंग करने, मैं इंग्लिश का वीडियो चालू कर लिया, देख रही, सुन रही, समझ रही। तो सर ऐसे पढ़ती थी मैं। नहीं, सही, अच्छी स्ट्रेटजी। हाँ। तो आपका सिलेक्शन किस में हुआ है? सर SBI PO। SBI PO बढ़िया लग रहा है? हाँ सर, अभी ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रही हूँ। आप बताइए यशोदा। हाँ सर, मतलब वही कि 1 अप्रैल को जब रिज़ल्ट आया था ना, तो IBPS PO और क्लर्क दोनों नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मतलब बहुत काफ़ी देर तक तो मैं रोई भी थी बहुत, क्योंकि एकदम मतलब पूरी होप थी कि शायद एक में हो जाएगा, बट दोनों में ही नहीं हो पाया। फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर फैमिली का भी एक तरीके से मतलब सब बहुत एकदम शांत हो गए थे, सब कुछ पूरा माहौल ऐसा हो गया था कि अब क्या होगा, अब फिर से 1 साल। देन मतलब मैं पढ़ना, मतलब मेरे को पता था अब RBI है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पढ़ना है, रोज़ कोशिश कर रही हूँ कि हाँ चलो अब स्टार्ट करती हूँ दोबारा से, कोई नहीं, पर नहीं हो पा रहा। मतलब समझ में नहीं आ रहा अब कैसे शुरू करूँ, अब क्या करूँ, क्या गलती रह गई। देन मतलब नहीं हो ही नहीं रहा था मुझसे, पढ़ाई हो ही नहीं पा रही थी सर। फिर एकदम से प्लान बना फैमिली ट्रिप का कि हाँ जाते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को भी ब्रेक चाहिए तो मेरे को जाना है। हम सारे फिर गए, पूरी फैमिली गई। देन 18 तारीख को रिज़ल्ट आया, और मतलब मेरे को पता चला शाम को, मेरे को पता चल गया मेरा भाई भी अभी, उसने भी रिसेंटली वो UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो मेरा छोटा भाई है, और उसका ये था कि घर पे उसके भी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो उसने भी सेम अभी लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। और सेम वहीं पे मेरी एक फ्रेंड भी है लाइब्रेरी में, तो सर दिल्ली से ही, तो मेरी फ्रेंड भी है वहाँ पे, तो उसने मेरे को बोला कि कॉल करके कि रिज़ल्ट आ गया चेक कर। मैंने कहा नहीं मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं चेक करी। तो कह रही तो मेरे को भेज दो। मैं कहने में तेरे को रोल नंबर भी नहीं भेजूंगी, मैं नहीं, मेरे को किसी और को भी नहीं दिखाना, और मैं अभी नहीं चेक कर सकती, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। तो वहीं पे मेरा भाई भी था, तो उसने बोला मैं तेरे भाई को बता दूंगी। मैं कहा कोई नहीं तू बता दे। तो उसको भी पता था, उसने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया।
देन और मेरा रिज़ल्ट सर ऐसे था, जब मेरा IBPS PO का जब रिज़ल्ट आया था 1 अप्रैल को, आज मेरा रिज़ल्ट आया है और एक दिन छोड़ के परसों मेरा इंटरव्यू था SBI PO का, और मैं बहुत ज़्यादा एकदम डिप्रेशन में, मतलब बहुत एकदम वो हो गई थी मैं। पर उसने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, क्या हो गया, ख़त्म थोड़ी ना हुआ है, ये कर अभी, ये कर, SBI PO है तेरे पास, अभी तू यहाँ तक पहुँची, क्या पता अब अगले साल निकल जाएगा। मैं कहा ठीक है, फिर थोड़ा हिम्मत आई, सब ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने, सब ने, रिलेटिव्स ने, सब ने बोला, फ्रेंड्स ने भी, सब ने। देन किया SBI PO और हो गया, इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था। देन हो गया, फिर 18 तारीख को वही जब मैं रिज़ल्ट चेक नहीं की, तो भाई भी शाम को जब आया घर पे उसने बोला रिज़ल्ट चेक कर। मैंने कहा नहीं मैं नहीं चेक कर रही हूँ, मेरे को, क्योंकि मेरा ये था कि पता नहीं शायद क्या पता कुछ इसमें भी कुछ हो जाए। तो मैंने कहा अभी नहीं, वहाँ पे आने दो, क्योंकि सुबह सुबह हमें निकलना था, हमारी ट्रेन थी तो हमको 4 बजे ही निकल जाना था, 4:30 के आसपास हमें निकल जाना था, और रात को जल्दी भी सोना था, तो इतना टाइम भी नहीं था। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आने के बाद ही देखेंगे। और मैं वहाँ पे हम लोग गए हैं, और मतलब फर्स्ट मंदिर में हमने एंट्री मारी, वहाँ पे जन्मभूमि मंदिर था, हम बाहर निकले और कॉल आती है, तो वही मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ। तो मैंने मतलब 2-3 बार चेक किया, और मेरे पापा नहीं गए थे हमारे साथ, और मतलब मम्मी भी नहीं थी उस टाइम पे। मम्मी क्योंकि रास्ते में क्या हुआ, हम मथुरा पहुँचे ना जैसे रेलवे स्टेशन पे, तो मेरी नानी जी की तबीयत ख़राब हो गई, तो वहाँ पे वो रेलवे स्टेशन से भी बाहर नहीं आ पा रही थी, उनकी इतनी तबीयत वहाँ पे इतनी ख़राब हो गई थी, तो हमको वहाँ पे मम्मी को वहीं पे रुकना पड़ा, उनके पास ही, नाना नानी के पास। मम्मी भी मेरे पास उस टाइम पे नहीं थी, जब मेरा रिज़ल्ट मेरे सामने था तो मेरी मम्मी भी नहीं थी, तो मासी थी, सब थे। वो फिर मैंने अपनी मासी को गले लगाया और मतलब मैंने उनको बताया, और फिर शाम को मैंने तुरंत फिर उसी टाइम पर मैंने पापा को कॉल किया, तो पापा भी मतलब सब लोग काफ़ी इमोशनल हो गए थे बहुत, मेरे को भी, मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी सर। सब लोग इतने खुश हुए, मतलब विश्वास। उसके बाद भी मैं घर पे आ रही तो मैं अपने भाई को ये कह रही हूँ, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा, अभी भी मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा सच्ची में क्लियर हो गया है, मतलब। पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। अब लग रहा है कि हाँ, इतना टाइम से की थी, मेहनत की थी, तो सब्र का फल सच्ची में मतलब मीठा ही होता है। मेरे को सब यही बोलते थे कि कोई बात नहीं, तो सब्र कर, मीठा होगा, फल मीठा होगा। मैंने कहा ठीक है, पेशेंस रखते हैं। एंड देन फाइनली सर हुआ, तो बस उसकी खुशी है, सब लोग बहुत खुश हैं। अब आगे बस आगे की और सोचनी है, आगे मैं सोच रही हूँ थोड़ा RBI ग्रेड B के लिए भी, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। बिल्कुल आप चाहोगे। यस सर। आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है, हम तो तीनों लोग आराम से सुनते रहे, और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे भी ना बड़ा मोटिवेट होंगे, क्योंकि पता होता क्या है कि जिसका रिज़ल्ट निकला हो, IBPS PO में होप है, क्लर्क में होप है, और रिज़ल्ट निकला और फेल हो जाए, 2 दिन बाद इंटरव्यू हो, तो मतलब क्या ही फिर मोटिवेशन उस वक्त रह जाता है। लेकिन फिर भी आपने दिया, तो होप नहीं कभी खोनी चाहिए। आप मेहनत कर रहे हैं तो ये आपके सामने आएगा, फेलियर आएगा और सक्सेस, दोनों बराबर ही है ना। आपको पता नहीं है कि कब आप सक्सेस आपको मिल जाए, तो बस हमें फेलियर क्या ज़्यादा दिखती ज़्यादा है, क्योंकि हमें सक्सेस तो एक ही बार मिल रही है ना, फेलियर हमें ज़्यादा दिखते हैं। मतलब जो उस टाइम पे भी मेरे पास जैसे रिज़ल्ट आया था ना, जब 1 तारीख को, तो 3 तारीख को जैसे इंटरव्यू था, तो मैं रात को, तो उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने इतना अच्छा से प्रिपेयर भी नहीं किया था SBI PO का इंटरव्यू के लिए। देन बट सोचा, फिर फैमिली की तरफ को देखा ना, थोड़ा सा हिम्मत आई थी, क्योंकि मेरे फादर भी सर स्ट्रीट वेंडर ही हैं, तो वो मतलब मैंने उनको देख के मतलब थोड़ा सा लाइक, क्योंकि सर वो बाजार लगाते हैं, तो मैंने उनको देखा है, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे कितनी भी तगड़ी धूप हो, वो हमेशा जाते हैं, रोज़ रेगुलर जाते हैं। तो उनको देख के मैं हमेशा मोटिवेटेड रही हूँ, हमेशा वो मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं सर, हमेशा से, मतलब बहुत हमेशा से। मतलब उनको जब भी मेरे को ऐसा लगता है ना कि नहीं अब नहीं हो पा रहा, तो मैं हमेशा अपने पापा को देख के ही होती हूँ कि नहीं, जब इस एज में अगर वो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फिर सर इसी यहीं से मेरे को मिला था मोटिवेशन, उस टाइम पे भी मैंने यही सोचा था बस, और बस हुआ। अब बस आगे भी अच्छा हो। बिल्कुल अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। और आपके पापा को जो वो गर्व महसूस हो रहा होगा ना। सर तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी लास्ट ईयर अप्रैल से। अभिजीत सर का एक बजट का वीडियो आया था, उससे मैंने वो देखा तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद फिर मुझे उनके थ्रू पता चला कि वो टीम AVP का पार्ट है, और उसके बाद मैंने धीरे धीरे सबको ज्वाइन किया। आपका एडिटोरियल स्टार्ट किया, मैं सुबह नहीं उठ पाती
थी, तो मैं अभी नहीं उठ पाती हूँ, बट आपका 7 बजे वाला एडिटोरियल में बाद में देखती थी। उसके बाद फिर ये एक टाइम पीरियड होता है कि 8-9 बजे जैसे भी जल्दी जल्दी उठने की आदत जो डाली, उसके बाद फिर आपका क्लास लिया, उसके बाद अभिजीत सर का, मतलब वो 4 क्लासेज जो होती थी वो कॉन्टीन्यूस लेनी थी और लेनी ही होती थी। उसके बाद फिर मैंने जब जीए वगैरह स्टार्ट कर दिया था तो ESI SSO का एग्ज़ाम आया था। उसमें मतलब प्रिपरेशन भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बट वो एक सेटबैक था मेरे लिए कि उसमें हो नहीं पाया था, अच्छा, प्री क्लियर नहीं हो पाया था। तो वो एक सेटबैक था बस कि ये नहीं हो पाया कि ऐसे कैसे, मतलब क्या गलत था। फिर धीरे धीरे पता चला कि मैं एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। फिर जब मैं आप लोगों के साथ और जुड़ी और आप लोगों के साथ और टाइम हुआ, तो आप लोगों की वीडियोस में सिर्फ एक चीज़ रहती थी कि एक्यूरेसी पर ध्यान दो, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स हो जाएंगे लेकिन एक्यूरेसी पर ध्यान दो। मैंने वो चीज़ें ट्राई की जो जो आप लोगों ने बोला। मैंने RRB क्लर्क के एग्ज़ाम से ट्राई की, उसमें मुझे रिजल्ट्स मिले कि जो टीचर्स बोल रहे हैं वो एक्चुअल में हो रहा है। एक्यूरेसी से लेकर कि जो नहीं आ रहा है उसमें टाइम वेस्ट मत करो, या जिसमें डाउट है उसको छो मत, छोड़ दो, आगे करो, वो सारी चीज़ें की। और उससे मुझे इतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते रहे कि मतलब मैंने प्री ऑलमोस्ट सारे क्लियर किए हैं, RRB के छोड़कर। IBPS और SBI के क्लर्क वो प्री क्लियर किए हैं। उसके बाद फिर मेरा IBPS P और IBPS क्लर्क में सिलेक्शन भी हुआ है। और मैंने अपनी जर्नी में जो देखा है कि एफ़र्ट्स जो रहे हैं कि मम्मी, भाई और फैमिली, दीदी और पापा सब लोग सपोर्टिव थे। बस कभी कभी ये होता था कि जैसे मैं ज़्यादा पढ़ी हूँ, पुनीत सर की क्लास होती है रात को 10 बजे 10 बजे, तो वो बोलते थे इतना पढ़ते रहोगे, अभी तुम छोटे हो, ये है वो है, तो वो लोग बोलते रहते थे। तो फिर मैं उनको बोलती थी कि नहीं हो जाएगा। तो एक टाइम था कि IBPS क्लर्क के बाद थोड़ा सा ऐसा होने लगा था कि यार PO नहीं होगा, मतलब नहीं लग रहा है इतना होगा। मेंस जब देकर आई थी तो मुझे लगा था इसमें भी नहीं होगा, बट वो उसके बाद फिर धीरे धीरे जब मैं IBPS PO का प्री दे के आई थी, वो एग्ज़ाम को देके मुझे ऐसे मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है कि अगर मैं अच्छा अटेम्प्ट कर पा रही हूँ इसमें, तो शायद मैं मेंस में भी अच्छा कर लूँगी। मेंस में डिस्क्रिप्टिव में आपने अपने वीडियोस में कुछ टॉपिक्स बताए थे, और आपकी जो बुक है उसमें स्टार्टिंग के ही कुछ उसमें था, कुछ लाइक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के ऑप्शन से ऐसे राइटिंग में थे। उसमें से मुझे जितना याद है कि उसमें से ही क्वेश्चन आए थे, तो मैंने वो क्वेश्चन आया था उसमें से, ऑनलाइन एजुकेशन क्या वो हाँ 0 ईयर हाँ रह गया है? यस सर वही आया था। तो मैंने वो थोड़ा क्लिक हुआ, मैंने आपका पढ़ा हुआ था डिस्क्रिप्टिव का जो आपने मेंशन किया हुआ था अपने बुक में, मैंने वो पढ़ा हुआ था, तो थोड़ा वहाँ से क्लिक किया, जो उस टाइम पे याद रहा थोड़ा वो किया, और जो जैसे भी था वो उस टाइम पर हो गया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि SBI क्लर्क का था, उसमें मैं सर बिना पढ़े ही गई थी, कुछ भी नहीं पढ़ा था, बट उसमें अबव ऑल मतलब उसमें इतने अच्छे अटेम्प्ट थे कि मैं ऐसे थी, सीरियसली तुमने इतना अच्छा कर लिया है, मतलब 85 या 80 के अराउंड, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, 80 के अप्रॉक्स ही थे, मतलब ज़्यादा ही थे, 80 प्लस थे श्योर हूँ मैं। तो उस टाइम पे मुझे लगा था हाँ कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है और कुछ कर रहे हो। फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी जब IBPS मेंस का जब एग्ज़ाम था, तो मैथ्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उस लेवल का कभी गए नहीं थे, फर्स्ट टाइम सारी चीज़ें थी, तो धीरे धीरे किया। फिर अरुण सर का जो मतलब मैथ्स में मेरा ऐसा होता था कि ज़्यादा नहीं पसंद था, लेकिन फिर लाइव क्लासेस में उनसे क्वेश्चन पूछती थी, और उन्होंने एक बार लाइव क्लास में ही बोला था, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने बोला था 10 बार पूछो लेकिन ना गलत मत करो। मैंने कुछ गलत किया था तो उसके लिए उन्होंने बोलता। उसके बाद फिर मैं जो बोलते थे करती थी, और क्वेश्चन सॉल्व किए, PDF सॉल्व की। आप लोगों ने मतलब इतना हेल्प किया, और जब जब मैंने क्वेश्चन्स पूछे हैं सर से और अभिजीत सर से, मैंने स्पेशली इंटरव्यू के टाइम पे बहुत क्वेश्चंस पूछे थे, कॉल किया था उनको, उन्होंने बोला रात को 10 बजे बोला था ठीक है आप मुझे कल कॉल करना, मैं बताऊंगा। उसके बाद भी ये होता है कि आप लोग बिज़ी रहते हैं, तो उस टाइम पे कुछ क्वेश्चंस आंसर नहीं हो पाते, लेकिन जो क्वेश्चन उन्होंने मुझे आंसर किए थे, मतलब कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ था कि मेरे इंटरव्यू में भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे थे उन्होंने,
तो वो उस तरह से मुझे लगता है कि एक वो मेजर फैक्टर रहा है कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ है। तो ये एक मेरी पूरी जर्नी टीम AVP से ही स्टार्ट हुई थी, और जो आज मतलब एक सक्सेस है वो भी टीम AVP के साथ ही रही है। चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, आप सबको।